कंपेरिजन टेस्ट दे रखा है। देखिए यहाँ से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसे समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि यूएन और बीएन दो सीरीज के यहाँ सीरीज है, ठीक है। सीरीज के टर्म है हमारे पास। चलिए यूएन बीएन कैसे निकालते हैं मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। बी टू पॉजिटिव टर्म है, किसी सीरीज के दो पॉजिटिव टर्म है हमारे पास, टर्म है और सीरीज। तो सीरीज में क्या निकाला हमने, इनका रेशियो निकाला यूएन अपॉन बीएन और लिमिट ले दिया। अब यहां से ही देखिए कंपैरिजन टेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये कभी डिस्कस ही नहीं कर पाया था ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पर दो टर्म लिए हमने, यूएन लिए वीएन लिए। तो अब यहाँ पे देख समझिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो फिक्स्ड फाइनाइट, एक फिक्स्ड फाइनाइट है नॉन जीरो क्वांटिटी। ये जीरो क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, प्लस जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। देन अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या, अब क्या करा, देन बोथ द, ठीक है समझ आ गया, या तो कन्वर्ज होंगे डाइवर्जेंट होंगे। ये क्लियर नहीं कर पाया कि अगर यूएन बीएन दो टर्म लिए, अगर यूएन कन्वर्जेंट है तो वीएन भी कन्वर्जेंट, ये करा अगर यूएन कन्वर्जेंट है तो वीएन भी कन्वर्जेंट होगा, अगर यूएन डाइवर्जेंट है तो वीएन भी डाइवर्जेंट होगा। इस तरीके से प्रॉब्लम थी इसकी। तो द टू सीरीज आर आइदर, दो सीरीज है हमारे पास, या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे दोनों। तो इस तरीके से ये बड़ी प्रॉब्लम थी, ये ज्यादा कर नहीं पाया। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे, कंपेरिजन टेस्ट हो गया, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले पी सीरीज या हार्मोनिक सीरीज, ठीक है, हार्मोनिक टेस्ट। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले समझ लीजिए फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। द इनफाइनाइट सीरीज रखी है हमारे पास, एक इनफाइनाइट सीरीज रखी है इस तरीके से 1/1 की पावर पी, 1/2 की पावर पी, 1/3 पावर पी ऐसे दे रखी है। तो इसे क्या ले सकते हैं, 1/n की पावर पी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसे समेशन क्या ले सकते हैं, इस तरीके ले सकते हैं, इस वाले सीरीज को समेशन में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। अब देखिए, अब ये क्या है, यहाँ पर कुछ केस लगा दिया उसने, इज कन्वर्जेंट होगी भाई, कब कन्वर्जेंट होगी, जब पी, जहां पर पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगी, समझ आ गया। यदि पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगी, यदि पी की वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 से स्मॉल है तो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है, कंपेरिजन टेस्ट। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसका पहले इस सीरीज के वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे रखा है, आप ये मान सकते हो, ठीक है ना। इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यूएन निकालना है। तो यूएन कैसे निकालेंगे, मतलब nth टर्म निकालना है, इसका nth टर्म, इसे हम यूएन बोलते हैं। तो यूएन कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। इस सीरीज देखिए ऊपर अगर मैं n टर्म तक लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 1 1 जा रहा है तो 1 आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे देखिए 1 3 5 7 आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो भाई, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, सभी दो का डिफरेंस है, ठीक है, दो का डिफरेंस है। आप बोल सकते हैं सीरीज क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर एपी सीरीज है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये a की वैल्यू 1 हो जाएगी और इनका दोनों का डिफरेंस d की वैल्यू 2 हो जाएगी। वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू 1 पुट किया मैंने यहाँ पर, n माइनस 1, d की वैल्यू 2 पुट किया, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। तो हम ये बोल सकते हैं ऊपर तो भाई 1 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना, ये ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये इसे मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास यूएन निकल के आ गया। अब देखिए इसका वीएन कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। वीएन, तो वीएन में ऐसे निकालते हैं यहाँ पर, इसमें से सिर्फ आप एन को खींच लो, एन को खींचना है, सिर्फ एन को खींचने मतलब ये है कि एन को पावर से खींचेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं लेना। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे सामने, ये वैल्यू लिखी है यहाँ पर 2n और ये -1 ऐसे लिखा हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से यूएन चाहिए। तो देखिए ऊपर कुछ है नहीं, तो ऊपर में 1 ले सकते हैं ऊपर तो। अब नीचे से क्या आएगा, नीचे हमें को क्या करना है, यहाँ से जो दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है, सिर्फ n को खींचना है। अगर n की पावर तो 1 है यहाँ पर, सिर्फ n को निकाल लो यहाँ पर इस तरीके से, तो इसका वीएन क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1/n हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर n को पावर से लेना, बाकी नंबर जितने छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इनको इरेज कर दिया, इनकी जरूरत नहीं भाई। तो यूएन वीएन निकालना आ गया। यूएन ऐसे निकालेंगे, यूएन क्या n टर्म है और यूएन में से जो टर्म निकालते हैं वो वीएन होता है हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर बाय कंपेरिजन टेस्ट, पहले कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए तो इसमें अभी मैंने बताया था क्या करेंगे, आप लिमिट यूज कीजिए, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी और un अपॉन bn। तो लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, un की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर 1/2n माइनस 1
और वीएन की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 1/n। आप इसे ऊपर नीचे करेंगे तो एन ऊपर पहुंच जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा रिजल्ट। ये रिजल्ट हमारे पास आएगा लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी, एन ऊपर पहुंच गई और 2n-1, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए अब सॉल्व कैसे क्या करेंगे इसे, लिमिट एन, यहां से देखिए नीचे से एन कॉमन ले लीजिए, एन कॉमन लेंगे क्या मिलेगा यहाँ पर, तो एन कॉमन लेंगे तो 2 से एन से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 2-1/n ऐसे आ जाएगा और एन से एन कैंसिल हो गया और यहाँ पर लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी है। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है आपका 1/2-1/n आ रहा है, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या निकला, 1/2 निकला। तो ये रिजल्ट हमें क्या निकला उससे मतलब नहीं है, आप बोलेंगे ये नॉन जीरो, जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या है, नॉन जीरो है। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो कंप्लीट टेस्ट ये तो बता दिए, या तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर नाउ पी सीरीज। पी सीरीज क्या कहती है हमारे पास, पी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या करना है, वीएन को उठा लेना है, वीएन की वैल्यू क्या है 1/n। तो ठीक है, आप पहले कंपनी टेस्ट अप्लाई करेंगे, इसके बाद पी सीरीज अप्लाई करेंगे। अब एन की पावर क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे एन की पावर 1 है यहाँ पर, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अभी डिस्कस किया है, अगर पी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो क्या होगी, सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर पी की वैल्यू 1 के इक्वल है या उससे छोटी है तो क्या होगी, सीरीज यहाँ पर डाइवर्जेंट होगी। तो आप बोल सकते हैं डाइवर्जेंट। तो सीरीज कैसी है हमारे पास, भाई डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है, समझा गया यहाँ पर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए √1, √2, √3 ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप इसका nth में कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 n तक जा रहे हैं, क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर √n मिलेगा, √n मिलेगा, नहीं मिलेगा यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर दे रखा है 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाई ये ऐसे जाएंगे n आ जाएगा। जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में लिखते जाओ, यहाँ पर √1 √2 √3, तो प्लस क्या हो जाएगा, √n हो जाएगा। इस तरीके से मिल जाएगा हमें, ठीक है, n प्लस √n मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी un की वैल्यू क्या मिली है आपको, √n मिली है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिली है, n प्लस √n मिली है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से vn कैसे निकालेंगे, देखिए vn निकालने का सिंपल तरीका है, ऊपर से n की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट क्या है, ऊपर तो √n ही है, नीचे से यहाँ पर एक n है और एक √n है, तो n की हाईएस्ट वैल्यू ले लीजिए। n की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है यहाँ पर, तो n ले लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, √n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1/√n मिलेगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें आप अप्लाई करेंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट, अप्लाई करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। तो क्या हमारे पास यहाँ पर लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी UN/VN, तो लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी यू, यहाँ पर UN की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे UN की वैल्यू है √n/n प्लस √n, और VN की वैल्यू क्या है 1/√n, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, √n। तो अब √n ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, क्या निकल गया यहाँ पर, आप इसे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, तो ऊपर n लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी n हो जाएगा और यहाँ पर n प्लस √n हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। अब इसे सॉल्व करने का प्रोसीजर हमारे पास, ऊपर तो कुछ नहीं करना, नीचे से n की जो हाईएस्ट पावर है उसे n को कॉमन ले लीजिए, n √n से n कॉमन लेंगे, n कॉमन ले लिया, क्या वैल्यू मिलेगी, n से डिवाइड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, n/n और प्लस √n/n, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो 1 मिलेगा, यहाँ से ये √n बार कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू मिलेगी आपको वैल्यू मिलेगी लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी, ऊपर 1 मिलेगा, नीचे मिलेगा 1 प्लस 1/√n, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/∞, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, रिजल्ट आ जाएगा 1 जो नॉन जीरो है, ठीक है, 0 नहीं है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करते हैं नाउ पी सीरीज। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाउ पी सीरीज। तो पी सीरीज में देखें वीएन की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलेंगे सर √n, मतलब यहाँ पर पी की एन की पावर क्या है 1/2, तो पी की वैल्यू जाएगी 1/2, जो क्या है लेस देन 1 है। सीरीज क्या रहेगी हमारे पास, आप बोलोगे डाइवर्जेंट रहेगी, ठीक है, सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ पर
तो इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझिए यहाँ पर। तो आप इसे एक काम कर लीजिए, इसे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, तो रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन, और यहाँ पर एन की पावर पी, नहीं सॉरी, नीचे भी क्या आएगा यहाँ पर रूट एन प्लस रूट एन, इससे क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब ध्यान समझिए क्या करने वाले। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी ऊपर ऐसे हो जाएगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए, आप ए माइनस बी बनना है, ए प्लस बी बनना है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा रूट एन प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट एन का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एन पावर पी, और रूट में हो जाएगा हमारे पास एन प्लस 1 और प्लस रूट एन आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा एन प्लस 1 माइनस एन मिलेगा, यहाँ से एन की पावर पी इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये वैल्यू इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर देखिए, अब ध्यान समझिए यहाँ पर रूट, अब ये दे रखा है हमारे पास, रूट में क्या दे रखा है एन प्लस 1 दे रखा है, तो मैं रूट में से यहाँ से एन कॉमन लिया भाई, रूट के अंदर ही कॉमन ले लिया मैंने, एन कॉमन लूंगा यहाँ से रूट के अंदर, क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 1 प्लस 1 अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे तो रूट एन है ही है, प्लस रूट एन इस तरीके से लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एन से एन कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिली हमें 1 अपॉन, अब देखिए मैं यहाँ से रूट एन कॉमन ले सकता हूँ, रूट एन यहाँ भी आ रहा है, रूट एन यहाँ भी आ रहा है, तो मैं कॉमन लिया, तो एन पावर पी और रूट एन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में वैल्यू क्या मिली, रूट एन कॉमन लेने पर वैल्यू क्या मिलेगी, तो रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन एन, यहाँ पर ये कॉमन चला जाएगा, प्लस 1 बचा, प्लस 1 ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए समझिए ये क्या था हमारे पास यूएन, हम यूएन निकाल लें, ये वाले ये वैल्यू यूएन निकाल लें। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन पावर जे, इसकी 1/2 पी है, तो ये एन पी प्लस 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 1 प्लस 1 अपॉन एन और प्लस 1। अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से क्या करना है वी एन निकालना है, तो वी एन में क्या करेंगे एन को उठाना है, एन की पावर को। ठीक है, तो देखिए वी एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिए, तो हमें ये अपॉन हमारा ये कुछ नहीं लेना यहाँ पर, तो सिंपल सी ये वाली वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, ये भी निकलेगा वी एन, एन की पावर पी प्लस 1/2 करेंगे। ठीक है, अब आप अप्लाई करेंगे, ये समझ आ गया यहाँ पर, इसी को मतलब नहीं, ये लेंगे एन की पावर होती है हाईएस्ट पावर, उसे लेंगे, इस वाले ब्रैकेट में हम नहीं फंसेंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। आगे देखिए, अब आगे सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी और यू एन अपॉन वी एन। ठीक है, तो यू एन अपॉन वी एन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यू एन नीचे ये इस तरीके से बचेगा। ठीक है, अपॉन करने ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन और प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कीजिए, एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 निकल के आ जाएगा, 1/2 जो कि नॉन जीरो है, जो जीरो नहीं नॉन जीरो है। तो इसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, इसके बाद हमें अप्लाई करेंगे नाउ पी सीरीज, नाउ पी सीरीज। तो पी सीरीज में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, पी सीरीज में हम क्या करते हैं, वी एन को लेते हैं, तो वी एन की वैल्यू क्या है, वी एन एन पी प्लस 1/2। ठीक है, ये दे रखी है, तो पावर को लेना, चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कैपिटल पी है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल ले लीजिए पी प्लस 1/2 ये। अगर देखिए अगर ये वैल्यू ये है, अगर ये वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी। इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए ध्यान समझिए, लिखेंगे कैसे, 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी, मतलब इस तरीके से आ जाए तुम्हारे। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ पर इस तरीके ले सकते हैं। और यहाँ पर आप ये बोलिएगा 1/2 उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, स्मॉल पी इज ग्रेटर देन -1/2 बचेगा। अगर पी की वैल्यू -1/2 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगी। अगर आपकी जो कैपिटल पी ये वाला जो पी प्लस 1/2 क्या है, लेस देन एंड इक्वल 1 के लेस देन है या उससे इक्वल है, तो क्या करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। चलिए जहाँ समझिए क्या करने वाले यहाँ पर। अब देखिए बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे उधर लेके जाएगी, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है,
अगर यहाँ पर पी की वैल्यू -1/2 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर स्मॉल पी की वैल्यू क्या आती है -1/2 के इक्वल है या और उससे छोटी है तो वहां पर डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आप ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करेंगे आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये क्या दे रखा है आपको, यूएन दे रखा है, यूएन यहाँ से वीएन निकालेंगे तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ से आप देखो ये दे रखी है वैल्यू आपके सामने, क्या दे रखी है 2n+1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर n+1 और n+2 दे रखा है। तो हम वीएन निकालना बहुत सिंपल तरीका है, आप n को टारगेट कीजिए, n निकालिए। ऊपर से n आ गया भाई, चलो जी n आ गया, ऊपर से n आ गया। नीचे से देखिए, नीचे से n निकालना, एक n जरा इसे लेके आ जाओ भैया, आ जाओ n। देखिए अब यहाँ पर ये n आ रहा है, इसी में लेके आ जाएंगे, आप भी आ जाओ। यहाँ से n आ रहा है, इसी में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मिलेगा, ठीक है। अब इसे ये हमारे कोई काम का नहीं है, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास कोई काम का नहीं है, आप इसे हटा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से इंटू इससे n से n कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा हमें 1/n², ठीक है। डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। यहाँ पर सीरीज क्या रही, कन्वर्जेंट रहेगी इस वाले केस में। चलिए आगे देखिए आप लोग। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे डीए लैम्बर्ट टेस्ट एंड रेशियो टेस्ट। और देखिए आप अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस को देखेंगे तो यूनिवर्सिटी इतनी बेवकूफ है। देखिए मैं आपको बता दूं कि डीए लैम्बर्ट टेस्ट और रेशियो टेस्ट एक ही है, अलग नहीं है। जबकि आपकी यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में डीए लैम्बर्ट टेस्ट अलग दे रखा है और रेशियो टेस्ट अलग दे रखा है। वाह क्या बात है भाई। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर कि होता क्या है कि डीए लैम्बर्ट टेस्ट में क्या है, जैसे हमने कि यहाँ पर जितने भी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव सीरीज के लिए कर रहे हैं। किसके लिए, पॉजिटिव सीरीज के लिए। तो यहाँ पर क्या है U1 U2 U3 है, ये हमारे पास क्या है एक पॉजिटिव सीरीज है। इसमें देखिए आपका UN टर्म आ रहा है और UN+1 आ रहा है। इन दोनों का रेशियो भाई, इन दोनों का रेशियो, इन दो रेशियो लिख दिए और रेशियो निकल के आएगा, मान लेता हूं मैं L आएगा जब लिमिट ले लेंगे तो, ठीक है ना। L निकल के आएगा। अब कुछ कंडीशन डिफाइन है यहाँ पर, अगर L की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर L इज द ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट से, तो उस टाइम पर सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इफ L इज लेस देन 1, L क्या 1 से लेस देन है, सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी। इफ लेस अब L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 देन रेशियो टेस्ट फेल, ये डीए लैम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पर। तो एक ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर कि जब हमारे पास डीए लैम्बर्ट टेस्ट, ये रेशियो टेस्ट हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो यूनिवर्सिटी में बार बार पूछेंगे। और देखिए जब डीए लैम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है, आपके सिलेबस में दोनों अलग अलग रखे, वो अलग नहीं है, एक ही है, डीए लैम्बर्ट टेस्ट और रेशियो टेस्ट। देख लीजिए मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, आप देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं सामने, ये डीए लैम्बर्ट टेस्ट है, ये रेशियो टेस्ट है, एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है ना। ये अलग अलग दे रखा है आपके सिलेबस में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, जब हमारा डीए लैम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है, रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो क्या करते हैं, इसके बाद में अप्लाई करते हैं रेबिज टेस्ट। इसके बाद अप्लाई करेंगे रेबिज टेस्ट, ठीक है। ये वाला टेस्ट देख लीजिए, इसमें क्या है, देखिए अभी आपका टेस्ट फेल किस पे हुआ है, UN+1 इक्वल टू 1 पे फेल हुआ है। तो भाई इसने क्या किया, रेबिज ने, इसने किया कि भाई 1 पे फेल हो रहा है, तो आप एक काम करो, इस 1 को इधर लेके आ जाओ। लो जी, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर +1 था, इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद किया और बोला इसमें n से मल्टीप्लाई करो। लो n से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट लगा दिया, लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी किसके इक्वल आएगा, L के इक्वल आएगा। लो जी ये बोला उसने, ये बोला देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ये बोला इस तरीके से बोला उसने, ठीक है। अब ये L के इक्वल आएगा लिमिट यहाँ पर, तो अब L की कंडीशन पे डिपेंड करेगी, सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी डाइवर्जेंट रहेगी। कंडीशन सेम वही है, L की वैल्यू 1 से बड़ी है, L इज ग्रेटर देन 1 सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी, सही है। और यहाँ पर क्या है, अगर लेस देन 1 है डाइवर्जेंट रहेगी, इक्वल पे रेबिज टेस्ट फेल हो जाएगा। यही आपके सिलेबस में, ठीक है। एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये रेशियो ऐसे दे रखा होगा कि UN+1 अपॉन UN दे रखा होगा, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है कंडीशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, फिर इस तरीके से हो जाएगा। तो लेकिन ये मैंने ये वाला मेथड आपको यूज किया है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलिए मैंने इक्वलिटी लाने के लिए, जैसे आपको बार बार जैसे आपको अभी रेबिज टेस्ट में वो वाली कंडीशन आपको याद करनी पड़ती, यहाँ पर ये वाली कंडीशन, तो आपको कंडीशन में कोई कंफ्यूजन न हो, इसलिए इक्वलिटी लाने के लिए। ऐसा नहीं है मेरी तरफ से, काफी बुक में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। कुछ ही बुक है, सम बुक्स, कुछ ऐसी बुक है जहां पर थोड़ा सा इस तरीके से दिखाती है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये भी सही है, दोनों सही है, गलत नहीं है कोई भी। चलिए इसमें रिमूव कर देता हूँ, समझ आ गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रेबिज टेस्ट क्लियर हो गया,
तो अब हम सिर्फ दो ही टेस्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आपका डीएलएमआर टेस्ट और रेबिस टेस्ट, तो यही आपके सिलेबस में। चलिए अब क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टेस्ट द सीरीज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सीरीज की, मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको nth टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है, अगर सीरीज में nth टर्म नहीं दे रखा है तो। अब ध्यान से देखिए इसका nth टर्म कैसे निकलेगा। अगर यहां पर 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और n तक जाएंगे तो आप बोलोगे सर 2 की पावर n हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे ये तो आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। अब देखिए इसे देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n तक जाएंगे तो n का स्क्वायर, लो जी ये निकल गया हमारे पास, n का स्क्वायर हो गया, +1 यहां भी +1 आ जाएगा, तो ये आपका un हो गया भाई, un क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर 2 की पावर n और यहाँ पर n का स्क्वायर +1 हो गया, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर vn अप्लाई, सॉरी vn निकालना है, समझ आ गया। यहाँ पर vn कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। तो सॉरी देखिए एक सेकंड सुन लीजिए, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम और डिस्कस करना चाहूंगा। अब कुछ स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे या यहां पर रेशियो टेस्ट अप्लाई होगा। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है और ये आपको जानना चाहिए। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी कंपैरिजन टेस्ट में जो डिस्कस किया है आपके पास, इसे देखिए आप यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास un/vn निकालते हैं, un से vn निकलता है। रेशियो टेस्ट में क्या करेंगे यहां पर, अब un+1 निकालेंगे भाई। देखिए सर ये क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, बिल्कुल सही बात है आपको, गुड क्वेश्चन। मैं आपके क्वेश्चन की दाग देता हूं, अगर ये दिमाग में आ रहा है तो आपके, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो मैं दाग देता हूं कि आप ढंग से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को समझ रहे हैं आप। अब मैं इसका आंसर जान लीजिए। आज का आंसर ये है कि बच्चे देखिए vn निकालता है, vn क्या बोलता है, vn बोलता है n को n की पावर से लेना। जैसे सपोज करो मैंने यहां पर ये लिखा 1/n² 3 ये लिखा, अगर आपका un दे रखा है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपसे मैंने क्या बोला, आपको vn निकालना है तो क्या करना है, n को उसकी पावर सहित ले लीजिए भाई, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको पावर सहित ले लिया यहां पर, तो अपोन में था, अपोन में आ जाएगा तो vn हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि n को उसकी पावर सहित ले लीजिए, vn निकल जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहां तो n ही खुद पावर में आ रहा है, n ही खुद पावर में आ रहा है, यहां पर आप कैसे vn निकालेंगे। इस वाले केस में आप vn नहीं निकाल पाएंगे। आप समझ आ गया, यहां पर vn नहीं निकाल पाएंगे, वहां पर आपको un डीएलएमआर टेस्ट अप्लाई करना है। अगर vn निकल जाता है, बस सिंपल vn निकल जाता है, तो आप क्या करेंगे, कंपैरिजन बाय टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीसीएच टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर देखिए यहां पे तो निकल नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको रेशियो टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपका। चलिए इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे मैं रिमूव कर देता हूं। चलिए अब देखिए, जहां समझ लीजिए, अब un+1 कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है कि जहां भी n दिखाई दे रही है वहां पर n+1 पुट कर दो। यहां पर n है, यहां पर n+1 है, तो जहां भी n दिखाई दे रही है वहां पर क्या पुट कर दो, n+1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और +1 हो जाएगा। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब रेशियो टेस्ट अभी आपने डिस्कस किया, मैंने क्या बोला है, अब लिखेंगे बाय रेशियो टेस्ट। भाई क्या है रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट क्या है, अभी डिस्कस किया था। रेशियो में रेशियो लेना है, क्या लेना है, un/un+1 और लिमिट लगा दो, बस हो गया काम। तो देखिए लिमिट लिया मैंने यहां पर n टेस्ट इनफिनिटी, और un की वैल्यू क्या है आपके पास, बोलेंगे 2n और यहां पर आ जाएगा n² + 1 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2n+1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और +1 हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। यहां तक मुझे लग रहा है किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ध्यान से देखिए, ये आप एक ट्रिक और जान लीजिए कि जब आपके पास फर्स्ट बाई सेकंड नंबर दे रखे हैं, थर्ड अपॉन फोर्थ ऐसे दे रखा है, मतलब फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड जैसे दे रखा है हमारे पास, जैसे सपोज करो x यहां पर a/b और c/d दे रखा है, तो मैंने से नंबर दे दिया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, 3 नंबर इस तरह दे रखा है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे भाई, चौथा नंबर जाएगा पहले के साथ, मतलब ये मान लो आप 14 23, 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके ले सकते हैं आप इसे
4132 ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, पहली और चौथी संख्या मल्टीप्लाई होना है, दूसरी और तीसरी का संख्या नीचे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये क्या, ये पहली संख्या आपकी, ये दूसरी संख्या आपकी, ये तीसरा नंबर है, ये फोर्थ नंबर है। तो फोर्थ नंबर क्या जाएगा, फर्स्ट के पास जाएगा, सेकंड बार लग के नीचे आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसी में इरेज कर देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसी में इरेज कर दिया मैंने यहां पर। अब ध्यान समझिए, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये वैल्यू ऊपर जाएगी, क्या मिली हमें 2 की पावर n, और ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा भाई आपको, +1 आएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई में जाना है, ठीक है, गलती नहीं करना कभी। अब देखिए यहां पर क्या रखा है, 2n+1, और ये नीचे आएगा n² + 1, n² + 1 नीचे आएगा, ठीक। अब ध्यान से गलती नहीं करनी कभी भी। 2 की पावर n दे रखा है, ऐसी पावर n कैंसिल हो जाएगी, अभी 2 की पावर 1 रह गई है, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब देखिए यहां पर अब क्या बचा, अरे क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझिए। यहां से मैंने n कॉमन लिया, n कॉमन लूंगा तो भाई देखिए ये पावर सभी की है, इसे ध्यान दीजिए। इस बार अकेली 1 की बाप होती नहीं है, n की भी बाप होती है, ठीक है, दोनों की है, ये पावर दोनों की, n की भी 1 की है, दोनों की है, कंबाइंड है पावर। अगर n कॉमन लेंगे तो अपनी पावर लेके जाएगा, ठीक है, बोले मैं क्यों छोड़ू, लेके जाऊंगा बाहर। तो यहां से अपने n कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, पावर भी लेके जाएगा जी, n², क्या बचेगा, आप बोलेंगे 1+1/n बचेगा, स्क्वायर हो गया, और +1 इस तरीके से आएगा। चलिए ये स्टेप क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझ लीजिए आप लोग क्या बचा, नीचे नीचे क्या बचा हुआ है, आप बोलेंगे नीचे 2 बचा हुआ है। अब यहां से भी आप n² कॉमन ले लो, आपने n² कॉमन लिया, क्या वैल्यू मिलेगी, n² से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, 1+1/n² मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ बाबू, देखिए लिमिट भी लगाना है यहां पर, आपको लिमिट लगा दीजिए। लिमिट क्या आएगी यहां पर, आप बोलो लिमिट आएगी सर, लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी, अभी वैल्यू पुट करेंगे पूरा इनफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या करें, अब n² पूरे से कॉमन लो। अब बोलो यहां पर तो है ही नहीं, अरे कोई बात नहीं, डिवाइड में तो लिख सकते हैं ना। तो हमने n² पूरे से कंप्लीट कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1+1/n का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/n² हो जाएगा। अब वैल्यू क्या बचेगी, 2n² और 1+1/n², ठीक है, n² से n² कैंसिल हो गया। अब n की वैल्यू इनफिनिटी पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू इनफिनिटी पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, तो रिजल्ट आ जाएगा 1+1/n का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहां पे देखिए, यहां पुट करेंगे तो 1/n हो जाएगा, और यहां से करेंगे 2 और 1+1/n। आप हमेशा जान लीजिए कि जहां भी आपको 1/n दिखाई दे 0 रख दो, और जहां पे 1/0 दिखाई दे इनफिनिटी रख दो, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ऊपर से बचेगा, आप बोलेंगे 1 बचेगा सर ऊपर से, नीचे से ये 0 2 बचेगा, 1/2 हो गया। अब 1/2 हो गया तो 1 से हमें कंपेरिजन कैसे करना है, 1 से करना है। वैल्यू 1 से बड़ी है, इक्वल है, लेस देन है, क्या है, अब बोलो से तो 1 से स्मॉल है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में सीरीज क्या होती है, मैंने आपको बताया डाइवर्जेंट होती है। सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, ये 82 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पे देखिए अब क्या करें कि यहां पर x की पावर, अरे बाप रे बाप, देखिए यहां पे तो आपका n टर्म दे रखा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, x की पावर n² + 1 दे रखा है, un दिया हुआ भाई। अगर un दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, x की पावर n दे रखा है और n² + 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर आप vn नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे आप, vn यहां पर un + 1 निकालेंगे। कैसे निकलेगा, n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर n+1 हो जाएगा, और ये n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और +1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर पाएंगे। अब यहां पर लगा दीजिए बाई रेशियो टेस्ट, मैंने अप्लाई किया बाई रेशियो टेस्ट, ये क्या हमारे पास, तो आप लेंगे un/un+1, लिमिट आ जाएगी हमारे पास, लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगी, डिवाइड कर दो भाई। तो अब आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। un की वैल्यू को तो आप ऐसे पुट कर दीजिए, ठीक है, बार बार इस तरीके से जो मैं लिखा था लिखने की जरूरत नहीं है। अब un + 1 की वैल्यू से डिवाइड करना है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो
और इसे उल्टा कर दीजिए रिवर्स। ठीक है, ये आपने 5th 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने 6 में पढ़ा हुआ है, ये वाला ऐसे में लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अगर जिस वैल्यू को डिवाइड करना है क्या करें, तो आप मल्टीप्लाई करके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो उसका। ठीक है, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिए, x पावर n से n कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करें, यहां से मैंने क्या किया, लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी, यहां से n कॉमन लिया, अभी जो बताया उसी तरीके से सेम, तो n स्क्वायर आएगा भाई, तो पावर एस के ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा। यहां पर यहां से क्या बचा, यहां से भी n स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, n स्क्वायर कॉमन लूंगा, क्या मिलेगा यहां पर, अब बोलो 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर। अब यहां पर मिलेगा 1 अपॉन x बचा भाई। ठीक है, x की पावर n कैंसिल होगी, लेकिन x बची है। अभी आप कैंसिल नहीं कर सकते, ध्यान, गलती मत करना कैंसिल करने की, ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया यहां पर, अब पूरे से कंप्लीट n स्क्वायर कॉमन लूंगा, मैं यहां पर लिखा लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी, मैंने अब n स्क्वायर पूरा कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा यहां पर n स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। डिवाइड में क्या हमारे पास n स्क्वायर और 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन x, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे n = n टेस्ट इनफिनिटी, क्या हमारे पास 1 + 1 अपॉन इनफिनिटी का होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर। ठीक है, n को इनफिनिटी से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन इनफिनिटी हो जाएगा। नीचे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 1 + 1 अपॉन इनफिनिटी इंटू 1 अपॉन x, वही जहां भी इनफिनिटी दिखाई दे रहा है 0 हो जाएगा रिजल्ट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो 1 अपॉन x बचा हमारे पास केवल। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, यही वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है। चलिए मैंने यहां पर क्या किया, कंडीशन लिखूंगा यहां पर, मैं यहां पे फर्स्ट इफ भाई 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारा 1 अपॉन x 1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 x का 2 मल्टीप्लाई कर दो, सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो देखिए जैसा उसका रिजल्ट निकलेगा हम वैसे ही आंसर देंगे। अब कुछ हम पता तो है नहीं कि 1 अपॉन x वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है छोटा क्या, हम क्या पता। चलिए ध्यान से समझ लीजिए, सेकंड केस क्या रहेगा हमारे पास, इफ 1 अपॉन x लेस देन 1, या x मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी भाई हमारे पास, डाइवर्जेंट रहेगी। थर्ड केस क्या बना है हमारे पास, थर्ड केस ये बना है इफ 1 अपॉन x इक्वल टू 1 या 1 इक्वल टू x, तो सीरीज क्या हो जाएगी, यहां पर टेस्ट फेल हो जाएगा भाई, जो आप टेस्ट कर रहे थे डीएलएम टेस्ट, तो वो फेल हो जाएगा हमारे पास। तो अब आपको क्या करना है, देखिए चलिए मैं अब क्वेश्चन कहां से लूंगा, ध्यान रखिए, मैं क्वेश्चन को यहां पर लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे पूरा ये कॉमन लिया हुआ पार्ट नहीं चाहिए। यहां पे आप सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू मिली थी यहां पर, ध्यान से देखिए, यहां पर वैल्यू मिली आपको n + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर क्या मिला आपको n स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x। मैं यहां से इस वाली वैल्यू को उठाऊंगा, ठीक है ना, इस वाली वैल्यू को यहां से आगे मेथड यूज करने के लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, रेशियो टेस्ट के बाद रेशियो रेविज टेस्ट अप्लाई करना है। तो ये वाला टर्म यहां से मैं लूंगा यहां पर। अब देखिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो आपको पुट करना पड़ेगा भाई x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, तो पुट किया x इक्वल टू 1, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, un और un प्लस 1, क्या अभी आपके पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1, और यहां पर n स्क्वायर प्लस 1। देखिए यही टेस्ट था यहां पर बेटा, यही रिजल्ट निकाला मैंने, ध्यान से मिली ये वाला, इसमें x वैल्यू 1 पुट कर दी, ये आ गया। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे कौन सा, रेबिज टेस्ट अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे भाई, यहां पर देखिए रेबिज टेस्ट अप्लाई क्या करना है, देखिए अब क्या होता है, अप्लाइंग रेबिज टेस्ट अप्लाई करेंगे यहां पर, देखिए कीजिए से, ये क्या होता है हमारे पास, ये बोलता है भैया un ये इस तरीके ले लीजिए, -1 कर दो इसमें और n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट s लगा दीजिए, ये बोलता है, ठीक है, ये बोलता है। अब ध्यान से समझिए बच्चे, ये वाला स्टेप आ रहा है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास ये दे रखी, इसी वैल्यू को यहां पर पुट कर दो आप, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी n, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और अपॉन n स्क्वायर प्लस 1,
और पीछे से -1 आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को। ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्या करने वाले, यहां पर क्या करने वाले हैं, अब इसे सॉल्व कर लो भाई। बस आप सॉल्व करेंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी n, इसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे, क्या मिलेगा आपको, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n और प्लस 1। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहां पर क्या दे रखा है, n स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और -1 दे रखा है। ठीक है, अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। आगे आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, देखिए यहां पर एलसीएम आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास। मतलब यहां से माइनस मल्टीप्लाई ए हो, इसके नीचे 1 लेके मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, -n स्क्वायर और -1। तो यहां से देखिए प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आराम से आराम से हो जाएगा। देखिए अब वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, मतलब वैल्यू जो बचेगी आपके पास, रिजल्ट जो बचेगा क्या है, यहां से n कॉमन ले लिया हमने, चलिए ले लिया कॉमन, क्या बचेगा यहां पर, चलिए अभी रिजल्ट बचा वो लिख देता हूं। रिजल्ट क्या बचा है हमारे पास, देखिए यहां से 2n बचा हुआ है, ये +2 माइनस ये -1 +1 बचा हुआ है, इस तरीके से रिजल्ट बचा है हमें, ये रिजल्ट मिला है। और ऊपर से आप क्या कीजिए, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन ले लीजिए आप। अगर n कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 प्लस, यहां पर इस तरीके से आ जाएगा, n कॉमन लिया, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए भाई, नीचे से n स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉमन लिया तो डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 + 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप लिमिट पुट कीजिए, पुट किया यहां पर n टेस्ट इन्फिनिटी पुट करो भाई, रिजल्ट क्या आएगा, आप रिजल्ट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1/इन्फिनिटी, नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1/इन्फिनिटी, ये 0 ये 0, रिजल्ट आ गया 2, जो क्या है ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा रही सीरीज कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। अब आंसर कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। अब ये जो मैंने ऊपर आंसर लिखा था, यहां पर कौन सा आंसर लिखा है, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं पूरा, अब दोबारा से लास्ट में लिखेंगे फाइनल आंसर। यहां पर देखिए इफ हमें मालूम चला है कि यहां पर जो x वैल्यू 1 पर भी क्या है, x वैल्यू 1 पर भी कन्वर्जेंट है, तो आप ऐसे लिखेंगे 1/x ग्रेटर एंड इक्वल। ठीक है, दोनों पर केस कैसा है, ऐसे लिखिए, ये हम x उधर पहुंचा देंगे तो ऐसे आ जाएगा, सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी भाई। ठीक है, सेकंड केस क्या बनेगा, इफ 1/x लेस देन 1, या x को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने दोनों प्रिंसिपल अप्लाई करके दिखा दिए मैंने, आप आराम से कर सकते हो। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, चलिए मैं इसका यहां पर निकाल देता हूं। ये क्या दे रखा है आपके पास, x⁴n दे रखा है, यहां से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 7 दे रखा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। आप उसे चाहे तो AP सीरीज से n टर्म निकाल सकते हो, उसका क्या निकलेगा, an = a + n - 1 d होता है। a की वैल्यू यहां पर 1 है, b क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू 1 पुट किया, n - 1 3 पुट किया, क्या आ जाएगा, 1 + 3n - 3, तो यहां से निकालेंगे 3n - 2, तो पहली वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 3n - 2 आ जाएगी। अब दूसरी वाली वैल्यू ले लीजिए, क्या आ रहा है, 2 5 8 आ रहा है। 2 5 8 के लिए n टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला ये रहेगा हमारे पास, an = a की वैल्यू क्या है, यहां पर a की वैल्यू 2 है, यहां पर डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, तो प्लस n - 1 3, क्या आएगा रिजल्ट, 2 + 3n - 3, क्या बचेगा, 3n - 1, 3n - 1 आएगा यहां पर, तो आप इनटू में 3n - 1 ले सकते हो। ठीक है, अब वैल्यू बची हमारे पास, 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा है। इसका क्या करेंगे, इसका भी चेक कर लो, यहां पर 3 6 9, ये तो वैसे ही डायरेक्ट हो रहा है, 3n बचेगा यहां पर, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, इस तरीके से ना, 3 पुट करने में 9 आ जाएगा। ये तो ये इस तरीके से आपका एक un टर्म बन गया, बन गया, ये बन गया un n टर्म बन गया। तो अब आप आराम से निकालेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को आप आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ पर आराम से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये आप लोग को ट्राई करना है भाई। देखिए
यहाँ पर 1/8/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका अगर एंटर निकालने क्या निकलेगा, इसका यूएन निकलेगा हमारे पास x की पावर 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। नीचे देखिए 1 के बाद 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर निकाल लो, क्या निकालेंगे यहाँ पर 1 3 5 7, इसका यूएन क्या निकलेगा, यूएन क्या निकालेंगे यूएन, तो भाई फॉर्मूला हमारे पास तो वो ये ना, इससे निकाल लो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 पुट किया, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितना डिफरेंस 2 का आ रहा है, 2 पुट करो, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, क्या बचा 2n माइनस 1 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2n माइनस 1। अब बचा 2 4 6, अब ये आ रहा है 2 4 6, इसका मीनिंग क्या है, जब इवन नंबर है हमारे पास इंटू 2n, तो यहां से आप यूएन टर्म ऐसे निकाल लेंगे और आराम से यूएन प्लस 1 निकालिए और टेस्ट अप्लाई कीजिए। ठीक है, आपको करना है क्वेश्चन, ट्राई कीजिए भाई, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको रेशियो टेस्ट रेबिस टेस्ट दोनों करा दी, कहीं प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। चलिए और आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप ले रखा है यहाँ पर कि ये सी इधर रखी है, 1 2.3 इधर रखी है, ठीक है ना, तो आप इसमें क्वेश्चन ट्राई कीजिए। और ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये सभी क्वेश्चन आप ट्राई करना आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, आपके साथ हमेशा करें। चलिए वीडियो को जरूर अपने, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए आप। ठीक है ना, चलिए सिर्फ आज की वीडियो इतना ही।